हेलो बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पाठ 8 पढ़ाऊँगा। ये आधा पढ़ा चुके हैं, आधा बाकी है, तो वो अब पढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्रिया का काल, इससे पहला हम पढ़ चुके। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। आशीष पत्र लिखता है, मैंने सर्कस में शेर देखा था, हम रेलगाड़ी से ऊटी जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में आए शब्द लिखता है, देता था तथा जाएंगे क्रियाएं हैं। इन शब्दों से कार्य होने के अलग अलग समय अथवा काल का बोध होता है। लिखता है क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता है। देखता था क्रिया से बीते हुए समय का बोध होता है। जाएंगे क्रिया से आने वाले समय का बोध होता है। अब है काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। कितने भेद हैं काल के? 3, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। अब चलते हैं सबसे पहले वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान काल में होने का बोध होता है वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता गाना गाती है, लड़के दौड़ रहे हैं। इन वाक्यों में आई क्रियाएं पढ़ रहा है, गाती है तथा दौड़ रहे हैं का वर्तमान समय में होने का बोध करा रही है। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल। अब आता है सामान्य वर्तमान काल। सुधा खाना पकाती है, कुत्ता भौंकता है, दिव्यांशु रोता है। तो इन वाक्यों में आई क्रियाओं पकाती है, भौंकता है तथा रोता है से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध होता है। ये सभी क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान काल में सामान्य रूप से करना या होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब इसके बाद आता है अपूर्ण वर्तमान काल, जहाँ कार्य पूरा ना हो रहा हो वर्तमान काल में। अमर चित्र बना रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, कौवा उड़ रहा है। इन वाक्यों में आई क्रियाओं बना रहा है, दौड़ रहा है तथा उड़ रहा है से बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। यानी कार्य चल रहा है वर्तमान काल में, समाप्त होने का कोई ज्ञान नहीं करा रहा। तो क्या कहा? वर्तमान काल में चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ कार्य वर्तमान काल में होने में संदेह हो। राम पढ़ता होगा, शायद। गाय दूध देती होगी, आशीष आता होगा। शायद है, यानी नहीं भी आ सकता, नहीं भी आता हो। तो इन वाक्यों में आई क्रियाओं पढ़ता होगा, देती होगी तथा आता होगा से
ज्ञात होता है कि कार्य तो वर्तमान समय में हो रहा है, परंतु उसके होने में संदेह है। ये क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान काल में होने अथवा करने में संदेह होता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। अब आता है इसके बाद भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के समाप्त होने का बोध होता है, भूतकाल कहलाता है। जैसे राम ने रावण का वध किया, उसने गृह कार्य पूरा कर लिया। इन वाक्यों में आई क्रियाओं किया तथा लिया से कार्य के समाप्त होने का बोध होता है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। अब आता है सामान्य भूतकाल। घोड़ा बहुत तेज दौड़ा, ग्वाला दूध लाया, राम ने खाना खाया। इन वाक्यों में आई क्रियाएं दौड़ा, लाया तथा खाया कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध कराती हैं। ये क्रियाएं सामान्य भूतकाल कहलाती हैं, यानी सामान्य भूत कहलाती हैं। जब बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, तब सामान्य भूतकाल होता है। आसन भूतकाल। आशीष आया है, वह फल लाया है, प्रभा बाजार गई है। इन वाक्यों में आई क्रियाएं आया है, लाया है तथा गई है कार्य के कुछ समय पूर्व होने का बोध कराती हैं। ये क्रियाएं आसन भूतकाल कहलाती हैं। जब क्रिया से निकट भूतकाल में कार्य समाप्त होने का बोध हो तो आसन भूतकाल होता है। पूर्ण भूतकाल। शशि ने पत्र लिखा था, आशीष ने केला खाया था, वह बाजार गई थी। इन वाक्यों में आई क्रियाएं लिखा था, खाया था, गई थी क्रियाएं कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध कराती हैं, यानी जो कार्य है वो बीते हुए समय में पूरा हो चुका। ये क्रियाएं पूर्णभूत कहलाती हैं। जहाँ क्रिया से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध हो, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल। वह बाजार जा रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, वह गाता था। यानी इसमें जो है कार्य का समाप्त होने का नहीं पता चल रहा, तो इसमें कार्य जो है चल रहा है पता नहीं कब से, तो ये अपूर्ण नाम आया इसका, अपूर्ण भूतकाल। इन वाक्यों की क्रियाएं जा रहा था, पढ़ रहा था तथा गाता था से कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, परंतु वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। यानी कार्य तो भूतकाल में प्रारंभ तो हो गया, लेकिन समाप्त होने का कोई समय नहीं। वह क्रिया जिससे यह ज्ञात होता है कि कार्य
भूतकाल में प्रारंभ हुआ था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, वह अपूर्ण भूतकाल, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। अब संदिग्ध भूतकाल, मोहन आया होगा यानी संदेह, रमेश हंसा होगा, प्रभा खड़ी होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं आया होगा, हंसा होगा तथा खड़ी होगी से कार्य के भूतकाल में होने में संदेह का बोध होता है। ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल की हैं, जहाँ क्रिया से किसी कार्य के भूतकाल में होने में संदेह का बोध हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। यानी कार्य जो है भूतकाल में पूरा नहीं हो पा रहा, तो वहाँ क्या संदिग्ध भूतकाल, आया होगा, हंसा होगा, खड़ी होगी आदि। हेतु हेतुमद भूतकाल, यदि वर्षा नहीं होती तो, यदि वर्षा नहीं होती तो फसल खराब हो जाती, यदि राम आता तो मैं भी वहाँ जाता। इन वाक्यों की क्रियाओं से ज्ञात होता है कि जो क्रिया बीते हुए समय में होनी थी वह नहीं हुई, केवल शर्त बता दी गई कि यदि एक क्रिया पूर्ण होती तो दूसरा कार्य भी पूर्ण हो जाता, यानी पहली क्रिया दूसरी पर निर्भर है। इस प्रकार की क्रियाएं हेतु हेतुमद कहलाती हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में संपन्न होती परंतु हुई नहीं, वहाँ हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। इसके बाद आता है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य का होना अभी बाकी है, वहाँ भविष्यत काल होता है। जैसे मैं पढ़ने जाऊँगा, वह खाना खाएगा, प्रभा किताब पढ़ेगी, शीला गीत गाएगी। यानी इसमें क्या होता है, गागी गे, कार्य जो है आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, तो इसे कहते हैं भविष्यत काल। क्या ये भविष्यत काल। अब है भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल तथा संभाव्य भविष्यत काल। अब आता है सामान्य भविष्यत काल। शशि खाना खाएगी, प्रभा पत्र लिखेगी, वह कल जाएगा। इन वाक्यों की क्रियाओं खाएगी, लिखेगी तथा जाएगा से कार्य के आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध होता है, तो ये क्रियाएं सामान्य भविष्यत काल की हैं। क्या कहा, खाएगी, लिखेगी, जाएगा, तो इनसे क्या है, कार्य के आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध हो रहा है, तो ये क्रियाएं क्या हैं, सामान्य भविष्यत काल। अब संभाव्य भविष्यत काल। संभव है पिताजी आ जाएं, शायद वह नहाए, संभवतः भी वह गीत गाएगी, यानी संभावना जताई गई। इन वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य के होने की संभावना का बोध हो रहा है। इनसे निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि कार्य होगा अथवा नहीं। इस प्रकार की क्रियाएं संभाव्य भविष्यत कहलाती हैं। तो बच्चों ये पाठ समझा दिया गया, पढ़ा दिया गया। अब इसका है आओ दोहरा लें। ये जो आओ दोहरा लें में जो पॉइंट आते हैं 5-7 जो भी हैं, ये पूरे पाठ का ही निष्कर्ष होता है। इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर याद करना चाहिए। वे शब्द जिनसे किसी
कार्य का करना अथवा होना प्रकट होता है क्रिया कहलाते हैं। तो ये क्रिया की परिभाषा हो गई, यानी जिनसे कार्य का करना अथवा होना प्रकट होता है क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है, यानी क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया के दो प्रमुख लक्षण हैं, किसी कार्य का करना अथवा प्रकट करना तथा किसी कार्य का होना अथवा प्रकट होना। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सहकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, क्रंदत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है उसे क्रिया का काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप क्रिया के होने के समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। क्रिया का रूप जो है क्रिया के होने के समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों ये पाठ सारा पढ़ा दिया, समझा दिया। अब इसका जो है प्रश्न उत्तर हैं, अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।